बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में भारत समेत दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन हुआ। सोशल मीडिया पर एक अफवाह उड़ने के बाद वहां हिंदुओं पर हमला और मंदिरों में तोड़फोड़ हुई थी, जिसके खिलाफ भारत के कई शहरों में प्रदर्शन हुआ। कोलकाता में वीएचपी के ढेरों कार्यकर्ता एक बड़ा सा पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे, जिसके जरिए उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों की निंदा की। बांग्लादेश का इतना बड़ा पोस्टर हाथ में लेके वीएचपी के कार्यकर्ता कोलकाता के रानी रासमणी एवेन्यू पर आज जुटे हैं। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर से भी ऐसी ही आवाज बुलंद हुई। वहां बंगाली हिंदू संगठन नाम की एक संस्था के लोग इकट्ठा हुए। उनके साथ बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष भी नजर आए। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। एक दिन पहले ही बीजेपी ने पूरे बंगाल में मार्च निकालकर बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई थी और अगले दिन भी ये सिलसिला जारी रहा। वैसे बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके विरोध में भारत के अलावा कई और देशों में भी प्रदर्शन हुए। इस्कॉन ने एक दिन पहले ही यूएन को चिट्ठी लिखकर मामले में दखल देने की अपील की थी और अगले ही दिन इस्कॉन के लोग अमेरिका की सड़कों पर उतर आए और हरे राम हरे कृष्णा बोलकर अपना विरोध जताने लगे। हरे राम 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 हरे हरे। रूस से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पता चला है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों यानी कि हिंदू समुदाय पर जो अत्याचार हुआ उस पर इस्कॉन भारत की दखलंदाजी चाहता है। और खबर है कि उसने एक दिन पहले मांग की थी कि भारत के प्रधानमंत्री इस बारे में बांग्लादेश की पीएम से बात करें। भारत की सियासी पार्टियां भी इस मामले में एकजुट दिखी और बीजेपी ने दो टूक कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की हक की लड़ाई में जो मुमकिन होगा वो करेगी। जहां पर भी कमजोर तबका है उसकी सुरक्षा भारत का समावेशी संकल्प है और सबकी जिम्मेदारी है। ये राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। इस मामले में सत्ताधारी और विपक्षी पार्टी दोनों की राय एक जैसी ही नजर आई। भारत सरकार को वहां के प्रधानमंत्री पर यह दबाव बनाना चाहिए कि ये जो कट्टरपंथी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की खुलकर आलोचना की। इस तरीके की वारदात वहाँ के हिंदुओं के साथ या अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे हैं तो हम सबको मिलकर उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए। 13 अक्टूबर के बाद से बांग्लादेश में लगातार हिंसा हो रही है, जिसके बाद ढाका में भी प्रदर्शन हुआ था। सौभाग्य की बात है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों पर बीते 3 दशक में 9 बड़े हमले हो चुके थे, लेकिन वो किसी एक इलाके या जिले तक सीमित थे, जबकि इस बार ये 10वां हमला एक साथ कई जिलों में फैला, जिसे बांग्लादेश की सरकार भी सोची समझी साजिश मान रही है और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा भी दे रही है। लेकिन बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के लोगों का विश्वास टूट चुका है, क्योंकि 5 साल पहले वहां नासिरनगर इलाके में दंगाइयों पर 1,500 से ज्यादा केस दर्ज हुए, लेकिन सजा किसी को नहीं मिली। और इस बार तो आरोप है कि दंगाइयों की भीड़ में बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी के कई नेता भी शामिल थे।